Now let for all प्रॉब्लम है ना, रियल नंबर x, let f of x is equal to 1 upon x minus iota, है ना, is defined x के रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक मतलब रियल नंबर डालेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका f ऑफ x है। फिर उसके आगे मैंने लिखा इफ देयर एग्जिस्ट a real number, मतलब a real number a comma b comma c and d for which f of a comma f of b for which f of a comma f of b comma f of c comma f of d form a square in complex plane, then find area of that square। तो यहां पर आपको मतलब कि ए बी सी डी क्या कहा गया है, देखें ए बी सी डी कुछ रियल नंबर आपने इनपुट रखा तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप आर्गन प्लेन में प्लॉट किए तो वो कह रहा है कि क्या बना रहा है, स्क्वायर फ्रेम कर रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे उस स्क्वायर का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, मतलब ऐसे कोई 4 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसके लिए ये क्या बन रहा है, आपके स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि ये आपका जो x माइनस आयोटा जिसको आप f ऑफ x बोल रहे हो, उसका अगर हम देखें कि x अगर एक रियल नंबर है तो इस z का लोकस क्या है, मतलब वो जो 4 पॉइंट है उसका वो किस तरह से सर्कल के वो स्क्वायर तो बना रहे हैं लेकिन वो किस पाथ पे फॉलो लाई कर रहे हैं। तो इसका अगर पूरे का लोकस देखने के लिए इसको मैंने z एज्यूम कर लिया, और चूंकि x एक रियल नंबर है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन z इज इक्वल टू x माइनस का आयोटा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा z अपॉन z। इस तरीके से मैं x, चूंकि x एक रियल नंबर है तो ये रेशियो भी एक रियल नंबर होगा, तो 1 प्लस आयोटा z डिवाइडेड बाय z अपने खुद के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो 1 माइनस आयोटा इंटू जेड बार अपॉन जेड बार के ये क्या होगा, बराबर होगा। और सिंप्लीफाइड करेगा तो ये मिलेगा तुम्हें जेड बार प्लस आयोटा इंटू मॉड जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस आयोटा इंटू मॉड जेड का होल स्क्वायर। The 2 iota into mod z का होल स्क्वायर इज अ प्लस, यहाँ पे आपको मिलेगा z बार माइनस z इज इक्वल टू द 0। सिंपली अगर आप 2 आयोटा से डिवाइड कर देते हो तो ये mod z का होल स्क्वायर इज अ, यहाँ पे आपको 2 आयोटा यानी कि माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का z बार और यहाँ पे प्लस आयोटा बाई 2 का z इज इक्वल टू द 0। तो आप कह सकते हो कि ये z का लोकस सिंपली एक क्या आ गया, सर्कल आ गया जिसका सेंटर माइनस का a z बार, a यानी कि ये पूरा नंबर, अगर इसको a बोले तो ये पूरा यहाँ पर a का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, i को माइनस i से बदल दिया। तो सेंटर इसका सिंपल आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सेंटर की वैल्यू
इज माइनस का a यानी कि I/2 0,12 आ रहा सबको। और रेडियस इसका कितना हो जाएगा, रेडियस यानी कि मॉड a का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म तो 0 है, तो यहाँ पे सिंपली 1/2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि वो जो रियल नंबर पुट करने पे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे थे, वो स्क्वायर तो फ्रेम कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन की डिमांड है। वो चारों पॉइंट हमेशा एक किस पे लाई करेंगे, सिंपली सर्कल पे लाई करेंगे, जिसका सेंटर यहाँ पे 0,12 एंड रेडियस की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो और इस पे अगर 4 पॉइंट जो कि एज वेल एज स्क्वायर बना रहे हैं सर्कल पे, तो उसी का अगर हमें एरिया चाहिए, तो मतलब एरिया यानी कि ये लेंथ अगर L है, ये लेंथ L है, तो ये लेंथ L है, इसका डायमीटर आपका 1 हो गया। तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, डायमीटर का होल स्क्वायर यानी कि 1। तो आप कह सकते हो 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, L स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। तो इसका मतलब उस स्क्वायर का एरिया इज टू बी कितना हो जाएगा, सिंपली हाफ के बराबर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज ऑब्वियस है कि ऐसी थी जिससे कि इंटरप्रेट करना कि वो लोकस एक सर्कल बनाएगा, लेकिन यही इसका तरीका होगा। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक? तो हम लोग ने ये देखा कि वो स्क्वायर जो बन रहा है वो एक सिंपली लोकस का पार्ट है, और लोकस इसका एक किस पे लाई कर रहा था, सर्कल पे लाई कर रहा था। और सीधे इस तरीके से प्रोसीड करते हुए तुमने इसको इज इंटरप्रेट कर लिया। नेक्स्ट इज यहाँ पे अगर अपन कहा जाए कि सपोज आपको गिवन है कुछ इस तरीके से, मॉड z इज मॉड ऑफ z डिवाइडेड बाय z बार माइनस का 1 इज लेसर देन आर्गुमेंट ऑफ z से आपको मॉड, ये प्रूफ दैट है कि z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए आपको ये प्रूफ करना है कि z अपॉन z बार माइनस 1 हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो वन ऑफ द मेथड की अगर आपको ये प्रूफ करना है, उसके लिए आप z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें मॉड z और आर्गुमेंट अपीयर हो रहे हैं, तो पहला तरीका आपने z लेट अज्यूम की z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा कंसीडर कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, r e की पावर आयोटा थीटा अपॉन r यानी कि e की पावर आयोटा थीटा माइनस का 1, जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये लिखा हुआ है अंडर रूट ओवर द कॉस थीटा माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका लिखा हुआ है अंडर रूट ओवर इज 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइनस 2 का कॉस थीटा, जो कि लिखा हुआ है अंडर रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि आपका लेसर देन और इक्वल टू होगा मॉड साइन थीटा, यानी कि पहले या तो इक्वल में लिख लो 2 इंटू मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 होगा बच्चे। और अगर आपको ये थीटा बनाना है तो साइन थीटा बाई 2 हमेशा 2 इंटू मॉड थीटा बाई 2 से छोटा होगा। ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड होगा। साइन मॉड साइन थीटा का ग्राफ हमेशा मॉड थीटा के मॉड एक्स से छोटा होगा, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। 2 कट गया, वही थीटा आपका यहाँ पे क्या आ गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो पहला तरीका आपने सिंपली जेड को आर ई की पावर आयोटा थीटा एज्यूम करते हुए इस लेफ्ट हैंड साइड को इस एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को उस वैल्यू को राइट हैंड साइड के फंक्शन से प्रूफ कर दिया। थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट अगर करने की कोशिश करो तो कैसे कर सकते हो, ध्यान देना। z सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस प्लेन में कहीं पर भी हो सकता है। अगर ये z है तो z अपॉन z बार, z अपॉन z बार इसका कौन सा पॉइंट होगा, यानी कि इसी वेक्टर का इस 1 यूनिट लेंथ पर ये जो पॉइंट होगा वो z अपॉन मॉड z से रिप्रेजेंट होगा।
z अपॉन मॉड z से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि भाई z तो कुछ भी हो सकता है जिसका आर्गुमेंट थीटा था और मैग्नीट्यूड कुछ भी है। तो z अगर ये पॉइंट है तो z अपॉन मॉड z यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो उसका वैल्यू थीटा का 1 कहाँ पे होगा? अगर ये 1 है तो 1 अगर हम इसको सेंटर और इसको रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये रियल पार्ट पे जो पॉइंट आएगा सर्कुलर पार्ट, ये 1,0 हो जाएगा। तो ये इसका और इसका डिफरेंस का मॉड यानी कि इस पोजीशन वेक्टर और इस पोजीशन वेक्टर का मॉड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका इस AB के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फील हुआ सभी को? और अगर ये 1 है और ये थीटा है तो इस आर्क की लेंथ यहाँ पे 1 इंटू थीटा होगी, ये क्लियर आर थीटा। और यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ AB कॉर्ड, AB की जो वैल्यू है वो लेसर देन और इक्वल टू AB के आर्क के बराबर होगी इस फिगर में। और AB यानी कि Z अपॉन मॉड Z माइनस का 1 इज लेसर देन 1 इंटू थीटा या मॉड थीटा, बोलो एक ही बात है, क्योंकि तुमने वहां पे एंगल, एब्सोल्यूट एंगल को थीटा एज्यूम करके फिगर को बना रहे हो। तो इस टाइप से ये आपको ये हेंस प्रूव्ड हो गया, एक केवल फिगर की हेल्प से आपने कंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट इज यहीं पे अगर आपको कहा जाए कि इज अ प्रूफ दैट now to prove that कि लिखा हुआ है मॉड ऑफ z माइनस का 1 इज लेसर देन मॉड ऑफ z माइनस का 1 प्लस मॉड ऑफ z इंटू आर्गुमेंट ऑफ z, ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके पास। z के हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत है। एक तो आप z को r e की पावर आइटा थीटा लेकर अपने आप को सीट करोगे बच्चे, दूसरा ज्योमेट्रिकली कैसे करोगे ये देखते हैं। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, p मान लेते हैं इसका नाम। z माइनस 1 यानी कि 1,0 वाला पॉइंट की बात हो रही है। z माइनस 1 यानी कि इस लेंथ की बात हो रही है। इसको अगर आप a मान लो तो ये आपका p a लिखा हुआ है इस फिगर में। मॉड z माइनस 1, मॉड z माइनस 1 यानी कि z को अगर हम इसको ओरिजिन और इसको रेडियस, क्योंकि मॉड z यही लेंथ है भाई, मॉड z एक प्योरली रियल नंबर है, इसको अगर हम रेडियस और इस तरह से सपोज करके जो रियल एक्सिस पे पॉइंट आएगा वही मेरा मॉड z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, इज सिंपली b को। तो ये pa लिखा है और ये मॉड z माइनस 1 का होल मॉड यानी कि ये इस फिगर में AB लेंथ को डिनोट कर रहा है, जहां पर ये आपका थीटा है। मॉड z इंटू आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि ये सिंपली इस PB आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, ये क्लियर हुआ यहाँ पे, PB आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो PA प्लस AB मतलब AB इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। तो आप मेरे से बोल सकते हो कि इन दो का सम, इस ट्रायंगल लॉ में इन दो का सम कॉर्ड PB प्लस AB इज मस्ट बी ग्रेटर देन, किसके हो जाएगा, PA को एक तरफ रखना था तो PA, और इक्वलिटी जब थीटा 0 होगा तो इक्वलिटी की बात हो जाएगी कोलिनियर पॉइंट के लिए। और यहां पर लेकिन ये आर्क ऑफ PB बनाना है तो PB हमेशा आर्क ऑफ PB से छोटा होगा, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे PB का आर्क प्लस AB से ये सम हमेशा और छोटा होगा, तो ये हमेशा इससे छोटा होगा।
ये इसका सिंपली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इस तरीके से आप मेरे को यहाँ पर बोल सकते हो। आ रहा सभी को समझ में अच्छे से? तो इस टाइप से ये आपका इसका क्या हो गया, सिंपली हैंस प्रूफ हो गया है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सपोज लेट यहाँ पे mod z इज lesser than or equal to 1, mod w is lesser than or equal to 1, to show that is the z minus का w का होल स्क्वायर लेसर देन और इक्वल टू mod of z minus mod of w का होल स्क्वायर इज प्लस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w का होल स्क्वायर। ये हमें शो करना है इस कंडीशन के साथ। तो z और w का मैग्नीट्यूड, पहला तरीका आप सबसे पहले z1 को r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 जहां पे r1 1 से छोटा, z2 को r2 e की पावर आयोटा थीटा 2 थीटा 1 एंड थीटा 2 क्योंकि अलग अलग है। तो यहाँ पर आप रख के पूरा एक्सप्रेशन बनाओगे, फिर उसको मैथमेटिकली प्रूफ करोगे। तो थोड़ा सा अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो z और w का मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि ये दोनों पॉइंट यहाँ पर इस सर्कल के अंदर कहीं पे लाई कर रहे हैं। ये आपका a है और ये आपका b है। z माइनस के w यानी कि ये लेंथ इस फिगर में लिखी है ab का स्क्वायर, मॉड z और मॉड w ये z1 है और ये आपका z2 है। तो ये आपका लिखा है सिंपली OA माइनस OB का होल स्क्वायर, और आर्गुमेंट ऑफ z1 z और w है, नॉट z2 अब वो है बच्चे। तो z और w यानी कि उसके बीच का ये एंगल थीटा, तो प्लस थीटा स्क्वायर। तो बेसिकली मैथमेटिकली हमें ये प्रूफ करना है AB स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर। ये बात क्लियर सभी को? तो AB स्क्वायर OA स्क्वायर और दिस एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान दो तो ये आपका कोसाइन फॉर्मूले में आएगा। मैंने इसके लिए क्या लगाया, कोसाइन फॉर्मूला। तो मैं यहां पे सिंपली क्या बोलूंगा, cos थीटा शुड बी, द cos थीटा मस्ट बी, क्या लिखोगे बच्चे, cos थीटा इज इक्वलेंट टू द OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2OA इंटू OB। AB स्क्वायर को एक तरफ रखा इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज अ माइनस का 2OA इंटू OB इंटू cos थीटा। OA माइनस OB का होल स्क्वायर इसको बना दिया, तो OA माइनस OB का होल स्क्वायर, तो प्लस भी किया तो 2OA OB कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस का cos थीटा जिसको तुमने लिख लिया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो दिस इज इक्वलेंट टू द OA माइनस OB का होल स्क्वायर प्लस OA इंटू OB इंटू द 2 sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, या 4 को बाहर कर दो, एक ही बात है। तो ये चूंकि 1 या 1 से छोटा, ये चूंकि 1 या 1 से छोटा, और साइन थीटा बाई 2 अपने थीटा बाई 2 के स्क्वायर से हमेशा छोटा, बोलो बच्चे। तो तुम कह सकते हो इसका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि दिस शुड बी लेसर देन और इक्वल टू, ये तो दोनों में ही कॉमन एक्सप्रेशन में OA माइनस OB का होल स्क्वायर, और ये 4 से 4 मर जाएगा, प्लस यहाँ पे थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, और वो इस तरीके से आपका सिंपली हैंस प्रूव्ड हो जाएगा जो कि आपको प्रूफ करना था। तो इस टाइप के ये ज्योमेट्रिकल आपने इसमें इंटरप्रेट किया, ये आपने सिंपली यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया। सभी को ये स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया?
द नेक्स्ट इज सपोज, एक नया प्रॉब्लम देखें यहीं पे इस तरह से। सपोज लेट the z is complex number such that it's the imaginary part of z is not equal to the zero, यानी कि प्योरली रियल नहीं है, and small a is equal to the z square plus z plus 1 is a real number, this is a real number, then find range of a। तो z आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर इस स्पेस में वेरी कर रहा है और इस तरह से वेरी कर रहा है, वो प्योरली एक तो रियल नहीं है, ये मना कर दिया गया। अगर प्योरली रियल होता तो z, तो ये रियल वैल्यू फंक्शन हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जिसकी मिनिमम वैल्यू आपको सिंपल माइनस के 1/2 पे 3/4 मिल जाती और उससे बड़ा होता ये रियल नंबर। लेकिन z इज नॉट अ प्योरली रियल नंबर, z इज नॉट अ प्योरली रियल नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके पास आयोटा का एक पार्ट है, लेकिन उस टाइप्स का वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका, जिसके लिए ये पूरा आपका प्योरली रियल नंबर है। तो सबसे पहले z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पे हम कांस्टेंट निकाल दें बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट कि दिस कॉम्बिनेशन इज रियल है। अगर ये रियल है तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का कॉन्जुगेट z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 के बराबर, तो 1 और z का कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस z का कॉन्जुगेट प्लस का 1, यानी कि z स्क्वायर प्लस z के बराबर, z स्क्वायर माइनस z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, z माइनस z बार इज इक्वल टू द 0, द z माइनस z बार, द z प्लस z बार प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द z माइनस z बार आपका सिंपली नॉट इक्वल टू द 0 है, क्योंकि ये पहले ही मना कर दिया गया कि z प्योरली रियल नहीं है, तो z प्लस z बार प्लस हाफ इज इक्वल टू द 0। तो z प्लस z बार यानी कि 2x प्लस, अगर z एक वेरिएबल नंबर है, z इज इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा y है, जहां पे एग्जामिनर ने दे रखा है कि y नॉट इक्वल टू द 0, तो यहां से जो कंडीशन आ रही है कि ऐसा रियल तभी होगा जब उसका रियल पार्ट -1/2 होगा, यानी कि इस z का रियल पार्ट, तो ये जिसके लिए ये रियल है तो लोकस एक लाइन हो गई, जिसका रियल पार्ट -1/2, तो वो इस तरीके से -1/2 प्लस आयोटा y जैसे इज वेरी कर रहा है। z अभी भी वेरिएबल है क्योंकि y वेरिएबल है इस तरीके से। तो जब आपको a का फंक्शन चाहिए, जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे पुट करोगे तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन आएगा, क्योंकि आपका रियल नंबर बना के ही ये कंस्टेंट आया है। तो a इज इक्वेट विथ माइनस का 1/2 प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 प्लस आयोटा y इज अ प्लस का 1। a इज इक्वेट विथ 1/4 माइनस का y स्क्वायर माइनस का आयोटा y, आयोटा वाला टर्म पक्का मरेगा, उसमें आप बेफिक्र रहो क्योंकि आपने कंस्टेंट ही रियल बना के निकाला है, तो ये मर जाएगा। तो दिस इज इक्वलेंट टू द 1/4 माइनस 2/4, यानी कि माइनस का 1/4, 1 माइनस का 1/4 यानी कि 3/4 माइनस का y स्क्वायर। तो y नॉट इक्वल टू द 0 है, तो ये नंबर आपका हमेशा लेसर देन 3/4 होगा। तो द a कैन बी बिलोंगिंग टू द -इंफिनिटी से ओपन ब्रैकेट 3/4, यहां पर आप मेरे को बोल सकते हो। ये बात सभी को क्लियर? 3/4 से उसकी वैल्यू हमेशा छोटी होगी, तो a इज लेसर देन -इंफिनिटी से लेकर
ओपन ब्रैकेट 3/4। तो आप देख सकते हो कि इस केस में ए का इस पूरा का पूरा सेट बदल गया जो पहले आ रहा था। एक सेकेंड, तब सही है कैलकुलेशन आपका। तो ए शुड बी लेसर देन 3/4। तो यही आपको निकालना था कि ए की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज सेट क्या हो सकता है जिसके लिए ये रियल था। तो रियल वर्ड को यूज किया इस उसके कॉन्जुगेट के बराबर करके और आगे इस तरीके से सिंपली इसको प्रोसीड किया। उससे जेड का एक लोकस आया और आगे प्रोसीड हुआ। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेट अल्फा एंड 1 upon अल्फा बार lies on a circle x minus x naught का होल स्क्वायर प्लस y minus y naught का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड x minus x naught का होल स्क्वायर प्लस y minus y naught का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। यानी कि अल्फा इस पे लाई कर रहा है और 1 upon अल्फा कॉन्जुगेट इस पे लाई कर रहा है। इफ z0 इज इक्वल टू x0 प्लस आयोटा y0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच सैटिस्फाई the 2 into mod z0 का होल स्क्वायर is equal to r square plus 2, then find is a mod alpha। तो आपको अल्फा का मॉड चाहिए। एक कंस्टेंट और है कि r is not equal to the 0। तो इस टाइप से आपको यहां पर ये कांस्टेंट दे रखा है कि अल्फा इस पे लाई कर रहा है और 1 upon अल्फा बार इस पे लाई कर रहा है और मॉड अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा इस सर्कल पे लाई कर रहा है तो अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि यानी कि सर्कल का मैं सिंपली इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखूं तो ये सर्कल इज इक्विवेलेंट टू द मॉड ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू r लिखा हुआ है और ये लिखा है z माइनस z0 क्योंकि x0 y0 को ही z0 से लिखा गया है इज इक्वल टू द 2r। सबसे पहले तो वन ऑफ द इक्वेशन अल्फा इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो अल्फा माइनस z0 का मैग्नीट्यूड r के बराबर। सेकेंड इक्वेशन 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट माइनस z0 इज इक्वल टू 2r के बराबर। क्लियर। द सेकेंड इक्वेशन से आप देख सकते हो कि लिखा है 1 माइनस z0 इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द 2r इंटू मॉड ऑफ अल्फा। अल्फा का कॉन्जुगेट एलसीएम ले लिए और मॉड के अंदर से ये कॉन्जुगेट आप हटा सकते हो। अल्फा माइनस z0 का कॉन्जुगेट r और 1 माइनस इन दोनों के स्क्वायर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायरिंग करते हो तो आपको मिलता है मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड ऑफ क्योंकि अलग अलग करना था माइनस अल्फा इंटू z0 अल्फा बार इंटू z0 इज इक्वल टू r स्क्वायर। उसको स्क्वायरिंग करते हो तो 1 प्लस मॉड z0 स्क्वायर इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट का स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू z0 बार प्लस इसका कॉन्जुगेट तो अल्फा इंटू z0 बार इज इक्वल टू द 2r यानी कि दिस इज इक्वल टू द 4r स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये पार्ट मर जाएगा और दोनों का डिफरेंस आपको फैक्टर दे देगा दिस माइनस 1 इंटू मॉड z0 स्क्वायर माइनस का 1। आप यहां से सिंपली r स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो 4 इंटू मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1। वो जो कांस्टेंट गिवन है उसको आप यूज करते हो तो यहाँ पे आपको r स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए 2 इंटू
मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 1। देखो कैलकुलेशन पार्ट सब सही है बच्चे। इज अ 4 मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस का 1 एंड दिस SR। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर यहीं पे मर गया और सिंपली आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मॉड अल्फा की, और ये नॉट इक्वल टू द जीरो होगा। आर इस जीरो होने पे मॉड जेड नॉट की वैल्यू 1 जो कि अलाउड नहीं है, इसलिए ये आराम से आप काट सकते हो। तो मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस का 2। तो मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट का 7 इज द आंसर होगा। तो मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको इस मॉडुलस के स्क्वायर का यूज करके आपको ये पहले से ऑब्जर्व होना चाहिए कि दोनों का कॉन्जुगेट वाला जो पार्ट आता था a इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार, वो इस तरीके से दोनों में सेम आएगा और फिर आप आराम से उसको यूज कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक?